प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी अम्ल, क्षारक व लवण के विषय में और उनके गुणधर्मों के बारे में। और हमें ये ज्ञात है कि जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल उपस्थित होते हैं और जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है उनमें क्षारक उपस्थित होते हैं। लेकिन हम स्वाद चख कर ही सभी अम्लों व क्षारकों की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। हम अम्लों व क्षारकों में अंतर केवल स्वाद चख कर ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अधिकतर जो अम्ल हैं या क्षारक हैं वो हमारे लिए विषैले हो सकते हैं, हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई उपाय जिसकी सहायता से हम अम्ल व क्षारकों के मध्य अंतर पता कर सकें, उस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। सूचक का जैसा शब्द से आप पता लगा सकते हो, सूचना देना। तो आसान भाषा में अगर हम कहें कि ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे रासायनिक यौगिक या ऐसे कोई पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षार के होने की या उपस्थिति की सूचना दे, उसे हम सूचक कहते हैं। तो बच्चों, सूचक को हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है आपके रंजक सूचक और दूसरे है घ्राण सूचक। यहां पर इनका वर्गीकरण करना हम सीखेंगे। सूचक को हम मुख्यतः दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है आपके रंजक सूचक और दूसरे हैं घ्राण सूचक। इनको हम गंधीय सूचक भी कहते हैं, घ्राण सूचक या गंधीय सूचक। अब इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ जानने की हम पहले कोशिश करेंगे। तो रंजक का मतलब होता है रंग। तो ऐसे सूचक जो रंग में परिवर्तन के कारण, अपने रंग में परिवर्तन के कारण या विलयन के रंग के परिवर्तन के कारण अम्ल व क्षार की उपस्थिति हमें दर्शाते हैं, उनको हम कहते हैं रंजक सूचक। और गंधीय सूचक या घ्राण सूचक वे सूचक होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन के कारण अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को हमें दर्शाते हैं। तो रंजक सूचक जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरे हैं कृत्रिम। अब प्राकृतिक गंधीय सूचक कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, हम इनमें से कुछ एक जो सामान्य है उनकी बात हम यहां पर करेंगे। सबसे पहला जो आपको ज्ञात है वो है लिटमस। हल्दी के विषय में आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया का पौधा, हाइड्रेंजिया का फूल, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार अगर हम कृत्रिम सूचक की बात करें तो कृत्रिम सूचक है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, यह एक पीएच मापक भी हम कह सकते हैं, पीएच स्केल। और एक को हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक या इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि ये सभी सूचक अम्ल व क्षारकों के साथ किस प्रकार से रंग में परिवर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास घ्राण सूचकों में मुख्यतः है जैसे सभी प्राकृतिक सूचक हैं। सबसे पहला है प्याज, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। दूसरा हो गया वेनिला, आइसक्रीम तो खाते ही होंगे। वेनिला फ्लेवर जिससे जो होता है वो यही है वेनिला। और तीसरा है लौंग,
ठीक है, ये मसाले के तौर पर भी यूज होता है लौंग। तो हम इन सूचकों में ये सूचक किस प्रकार से हमें अम्ल व क्षारक की उपस्थिति के विषय में बताते हैं उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रंजक सूचक की बात करेंगे। तो एक सिंपल सी बात आपने याद रखें कि अम्ल लाल, मतलब अधिकतर जो सूचक है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के कारण या अम्ल के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं विलयन। तो उसका मतलब है कि वहां पर अम्ल उपस्थित है। हम एक एक करके इन सभी सूचकों को एक श्रेणीबद्ध या सारणी के रूप में यहां पर लेते हैं। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, सूचक, क्षारक व अम्ल। तो बच्चों, हमारा सबसे कॉमन जो सूचक है वो है लिटमस। तो लिटमस लाल भी होता है, नीला भी होता है। सबसे पहले हम लाल लिटमस की बात करते हैं। लाल लिटमस, जो लाल लिटमस का विलयन या लाल लिटमस पत्र होता है वो क्षारक के साथ कैसा रंग देगा? वो क्षारक के साथ देगा नीला रंग। वो अम्ल के साथ लाल लिटमस कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार नीला लिटमस, नीला लिटमस, नीला लिटमस जो है क्षारक के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि अम्ल के साथ ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका रंग हो जाएगा लाल। उसी प्रकार हमारे पास तीसरा सूचक है, हल्दी। हल्दी का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? हल्दी का प्राकृतिक रंग होता है पीला। तो जो हल्दी है अम्ल के साथ पीले रंग की रहेगी, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पीला रंग, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि हल्दी क्षारक के साथ लाल भूरा सा रंग देती है। लाल भूरा रंग आपने अक्सर देखा होगा कि आपके व्हाइट यूनिफॉर्म की जो शर्ट होती है उस पर हल्दी का दाग कभी लग जाए, पीला दाग होगा, जब मम्मी कपड़ों से उसको धोती है तो हल्का सा लाल भूरा कलर का वो हो जाता है। ठीक है, जब उस पर साबुन लगाते हैं और उसको पानी से जब काफी देर तक, काफी समय तक धोते हैं तो वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है, पीला ही हो जाता है लेकिन हल्का हो जाता है। तो वही यही सूचक उसमें प्रदर्शित करता है, क्योंकि साबुन क्या है? एक क्षारक है। उसी प्रकार लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। तो बच्चों, जो लाल पत्ता गोभी है वो अम्ल के साथ देती है लाल रंग। अम्ल के साथ कैसा रंग देती है? लाल। वो क्षारक के साथ वो रंग देगी हरा पीला। लगभग हरा इसमें अधिक होगा, हरा पीला रंग। पीला बहुत हल्का सा, हरा और पीला रंग को मिलाने से जो भी रंग बनता है इसको हम हरा पीला कहते हैं। और उसी प्रकार यदि हम कृत्रिम सूचकों की बात करें, कृत्रिम सूचकों में हमने बात की थी मेथिल ऑरेंज की। जो मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कौन सा रंग देगा? लाल। और क्षारक के साथ कौन सा रंग देगा? पीला। ये हल्दी से लगभग उल्टा है। और उसी प्रकार अगर हम फिनोल्फ्थलीन की बात करें, फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, अम्ल के साथ ये कोई रंग नहीं देता है। अम्ल के विलयन में कोई परिवर्तन, विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारक के साथ फिनोल्फ्थलीन कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग। ये देता है कैसा रंग? गुलाबी रंग। उसी प्रकार हमारे पास दो और सूचक हैं, जैसे पीएच मापक या सार्वत्रिक सूचक की हम बात करें। पहले सार्वत्रिक सूचक की बात करते हैं। सार्वत्रिक सूचक, तो इसको आप एक शब्द से याद रख सकते हैं। वो शब्द क्या है? VIBGYOR।
विबग्योर। तो इस सार्वत्रिक सूचक में यदि विलयन के साथ ये रंग देता है ग्रीन या हरा, तो इसका मतलब वो विलयन है उदासीन। और यदि ये ब्लू से वॉयलेट की तरफ को, नीले से बैंगनी की तरफ को रंग शिफ्ट होता है, नीला रंग है या बैंगनी रंग है, तो जो हमारे पास विलयन होगा वो क्षारकीय विलयन होगा, क्षारक होगा। और यदि ये विलयन का रंग लाल की तरफ को शिफ्ट होता है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पीला है, आपका केसरिया है या लाल है, तो ये कौन सा विलयन होगा? अम्ल। तो इसमें हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि पीला है तो उसकी प्रबलता कम है, यदि ऑरेंज है तो उसकी प्रबलता थोड़ी और अधिक है, और यदि लाल है तो वो बहुत अधिक प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार यदि बैंगनी रंग है तो वो बहुत अधिक प्रबल क्षारक है, और यदि नीला रंग है तो वो दुर्बल क्षारक है। तो विबग्योर आपने याद रखना है सार्वत्रिक सूचक के लिए। और अगर हम पीएच की बात करें, पीएच इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पीएच की अगर हम बात करें तो जो क्षारक है, क्षारक का जो पीएच होगा वो 7 से अधिक और कहां तक होगा? 14 तक। पीएच मान यदि किसी भी विलयन का आता है 7 से अधिक, 7.1, 7.2, 8, 9, 10 और 14 तक, तो वो होंगे क्षारकीय विलयन। और यदि पीएच मान होता है 0 से अधिक और 7 से कम, तो ये रेंज या ये परास हमें दिखाता है अम्लीय विलयन। तो बच्चों, ये थे रंजकीय सूचक जो कि हमें अपने रंग में परिवर्तन के कारण अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं, या अम्ल और क्षारक की उपस्थिति के बारे में हमें बताते हैं। यदि हम घ्राण सूचकों की या गंधीय सूचकों की बात करें, तो घ्राण सूचक या गंधीय सूचक भी अम्ल व क्षारक के साथ या तो अपनी गंध बनाए रख सकते हैं, या उनकी गंध समाप्त हो जाती है। तो इसको एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जितने भी प्याज, वेनिला और लौंग है, यदि ये अपनी गंध बनाए रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अम्ल है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अम्ल के अंदर ये सभी पदार्थ, ये सभी घ्राण सूचक अपनी गंध को बनाए रखते हैं, जबकि क्षारक के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये अपनी गंध खो देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए घ्राण सूचक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल व क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।